जय हिंद मेरे दोस्त। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 12th क्लास का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो मतलब कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग, दोनों में आपको जो है जरूर पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब ध्यान देंगे, मेन है आपको यह बात को रखना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या रखना पड़ता है कि आप tan इन्वर्स का आपको मुख्य मान क्या है, तो इसका ध्यान देना मेरे दोस्त। इसका जो मान होता है आपको, तो यह होता है, इसका मान हम लोग लेते हैं -π/2 से और π/2 तक लेते हैं। पहले हम इसको मान लिख ले रहे हैं, वह हो गया। उसके बाद कॉस के जो मान होता है मेरे दोस्त, वह लिखते हैं हम लोग का 0 से लेकर, यह याद रखिएगा तभी आगे बढ़ पे, 0 से π के बीच में होता है। उसके बाद मेरे दोस्त क्या लेना है, साइन को जो होता है आपको, यह मुख्य मान हो जाएगा आपका -π/2 से लेकर आप π/2 के बीच में होता है। अब इतना भी जानना है और उसका आगे बढ़ना। अब क्या करना है, इसका पाई के मान जो होता है, इसका 1 दिया है, tan इनवर्स आपको दिया हुआ 1, तो इसका मान हो जाएगा आपका 45। डायरेक्ट लिखेंगे 45 जो इसके अंदर है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। उसके बाद यह देखेंगे माइनस में है, तब माइनस की इसका मान यह जाएगा किस क्वाड्र चतुर्थ जाएगा, तब पहला में तो नहीं जाएगा, दूसरा में जाएगा और यह तीसरा में जाएगा। तो ध्यान देंगे, दूसरा पहला में तीसरा में जाने के लिए इसके पास नहीं है, क्योंकि 180 के अंदर में ही होने वाला है। इसका मतलब कि यह जाएगा पाई से घटेगा, तब पाई से घटेगा, इसका मान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 60 के मान है, तो पाई में से 60 घट जाएगा मेरे दोस्त। ये आपका हो जाएगा यह, क्योंकि इसमें जाएगा तो वह का तो इसके अंदर आएगा, नहीं तो क्या करेगा, यह नहीं आ पाएगा मेरे दोस्त। अगला कहते हैं, तो यह जो है आपका मतलब कि इस किस में जाएगा, तो ध्यान देंगे यह जो है आपको माइनस जो हो जाएगा आपका थर्ड में हो जाएगा, और नहीं तो फोर्थ में हो जाएगा। तब थर्ड में नहीं हो पाएगा, क्योंकि थर्ड में हो जाएगा तब पाई प्लस में जाएगा, पाई प्लस, बट माइनस में फोर्थ में जाएगा तो माइनस की तरफ जाएगा, माइनस प्लस -π/2 हो जाएगा, इसके अंदर है। इसका मतलब कि इसका मान जो हो जाएगा -π/6 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आपका अगर तीनों को जोड़ देंगे तो इसका आपका पाई आपका हो जाएगा 4, और इसको हो जाएगा आपका 2π/3, माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त π/6। तो इसका निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 3 4 6 के 12 हो जाएगा LCM। तो इसका हो जाएगा 3π, अब प्लस हो जाएगा आपका 3π है मेरे 3 है मेरे दोस्त, तो हो जाएगा आपकी 8π, आई हो जाएगा आपका 2π। तो क्या करेंगे, यह 2π मेरे दोस्त का 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, अब बाई हो जाएगा आपका 12, तो कटेगा तो 3 का 9, 3π/4 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 3π/4 आपको आ गया आंसर। तो यह मेन है, आपका क्वेश्चन को बनाने के पहले आपका कंसेप्ट को क्लियर होना जरूरी है। पेशेंस रखिए, आपको जो कंटिन्यू वीडियो मिलने वाला है, जैसे कि आज आपका जो 31 तारीख है, आपको मतलब कि जो ये वीडियो मिलने वाली है, मतलब 30 तारीख है, आज और कल जो आपको वीडियो मिलेगा 100% आपको बहुत मतलब कि इसमें झकझोर देगा, बहुत सारा कंसेप्ट मिलेगा। तो आप बने रहिए, कंटिन्यू आपको मिले, आज वीडियो पूरा मिलेगा, कंटिन्यू आप देख लीजिए। 100% है कि आप अगर पुअर आपको समझते हैं, बहुत कमज़ोर समझते हैं, चाहे कंसेप्ट वीक समझते हैं, तो आपको 100% डाटा मार्क दे रहे हैं कि आज के जो पढ़िएगा तो उसमें आपको 100 में 100 आपको तकलीफ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पेशेंस बना कर रखिए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने के पहले क्या करेंगे, इसको इरेज करने के लिए, इरेजर कहाँ चला गया, चल देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि tan इनवर्स -√3, बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा, पहले देखना है कि हमको दिमाग में बात आना जरूरी है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है कहाँ से कहाँ तलाई करेगा। तो इसका प्रिंसिपल जो आपको हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में ये रहता है।
तो यह दिमाग में आ गया। उसके बाद इसका मतलब कि यह जो है यह बताइए किस में जाएगा, तो दिमाग में बात रख लेना है। ये माइनस जो होता है टेन जो होता है टेन जो माइनस होता है चाहे टेन इनवर्स जो हो जाएगा, तब माइनस किस में होता है, तब माइनस हो जाएगा आपको हो जाएगा सेकंड में या नहीं तो फोर्थ में। अब फोर्थ में जाएगा तो फोर्थ में जाएगा, सेकंड में या नहीं जा पाएगा, क्योंकि सेकंड में जाएगा तो यह पाई में माइनस घटने लगेगा, तो यह नहीं जाएगा, फोर्थ में जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका जो मान होगा मेरे दोस्त, इसका तो मान होता है ऐसे को रहेगा, तो इसका मान होता है कितना, पाई/3, मतलब 60 होता है, तब -60 हो जाएगा। -60 या इसके अंदर है। तो दो तरीका इसमें अगर आता है मेरे दोस्त दिखा दे रहेगा, इसमें जो आता था पाई माइनस आता है 60, जो मतलब कि इसमें आपको लाई नहीं करेगा। 2π/, जो होता है आपका मतलब इसका मान 120 होता है, इसका मान 120 जो इसके अंदर नहीं है, इसका 90 और 90 के बीच में होना चाहिए, -90 बीच में, जो इसमें नहीं है। उसके बाद में अब आ गया फोर्थ में के लिए, क्यों ले लिया कि यह आपको फोर्थ में जो आएगा, तो बच्चा ऐसे भी 2π माइनस लिख सकता है इतना, और दूसरे रूप में लिख सकता है डायरेक्ट पाई माइनस लिख सकता है, क्योंकि रिवर्स भी चल जाता है, तो ये भी आ जाता है। तो यह दोनों का फोर्थ में लाई करेगा, तो इसलिए क्या इसको तो इग्नोर कर दिए, हम इसको ले लिए। तो मेरे दोस्त समझ में आ गया होगा। तो मेन है इस सब बात को समझना, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब कह रहा है कि x + 1/x = 2 दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स x के मान क्या होगा। तो ध्यान देना, यह इसका मान जो है 1 और इसका दिया 1 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2। इसका मतलब कि इसका अगर क्वाड्रेटिक बना रहे हैं और मान लें कि अब सब्जेक्टिव दे दिया है, जब सब्जेक्टिव दिया तो हमको बनाना पड़ेगा x² + 1/x = हो जाएगा 2। उसके बाद क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, x² + 1 इधर भेज देंगे तो हो जाएगा आपका 2x। उसके बाद मेरे दोस्त आ जाएगा x² + 1 + -2x = 0। इसको कर देंगे, यह हो जाएगा फॉर्मूला पे a² + b² - 2ab पे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि इसको भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो यह तो पॉजिटिव होता है, स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कि x - 1 = 0। इसका मतलब x का मान हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा, दुगो आएगा, क्यों द्विघात हो गया तो दुगो, इसलिए 1 1 लिख लिए। अब जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 1 1 देख लेंगे, 1 1 इसका है बस। तो दिमाग में 1 1 जब हो जाएगा तो यहाँ पर डालेंगे साइन, क्या करेंगे, इसका मान हम लिखवो नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका मान π/2 बोल देंगे। सही बार दोस्त, 1 के मान π/2 हो जाएगा। तो आपको यह हो जाएगा। दूसरे शब्द मेरे दोस्त आगे को बढ़ते हैं, जिससे कि मान लीजिए 10 दिया हुआ है, 10 आपको दिया हुआ आपका π/3, तो 60 ही हो जाएगा। और साइन इनवर्स -1/2 इसका दिया हुआ मान क्या होगा। तो ध्यान देना जरूरी है मेरे दोस्त, इसको बात सोचे हैं, आपको दिमाग में रखना जरूरी है कि यह जो है -π/2, तो साइन जो है -π/2, तो पहले देखेंगे माइनस जो है, माइनस साइन कहाँ लाई करेगा, तो यह हो जाएगा, यह सेकंड में तो जाएगा नहीं, तो थर्ड में हो जाएगा और फोर्थ में हो जाएगा। थर्ड में जाएगा तो पाई, देखिए ध्यान दें, थर्ड में जाएगा तो पाई प्लस हमको जोड़ना पड़ेगा, इसका मान होता है 30, तो इसका π/3 60 हो जाएगा। तो यह जोड़ना पड़ेगा, जो कहा था कि प्रिंसिपल मान के अंदर नहीं रहता है। इसका मतलब कि हमको क्या करेंगे, फोर्थ में ले जाएंगे। आप फोर्थ में सीधे डायरेक्ट -π/6 लिख सकते हैं, चाहे इसको -30 लिख सकते हैं। तो 30 हो गया मेरे दोस्त, यह 60 है, ध्यान देंगे -30 क्या -60, यह हो जाएगा 60 है, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये 30 आ गया यहाँ से आपको 30, या 30 है या 60 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 30 मतलब 60 + 30 हो जाएगा आपका 90, मतलब कि 90 साइन इनवर्स जो हो जाएगा, साइन π/2 इसका मान हो जाएगा 1। तो मेरे दोस्त मेन है आपको प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपको समझना, उसके आधार पर वो समझ गए तो दिमाग में बात को ही रख लेना है। सही बात को, तो ये आपको बन जाएगा, आसान है, कोई हार्ड ये क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि इजी था दोनों क्वेश्चन तीनों जो ही बताएं। मेन है आपको प्रिंसिपल, आप जो है ना ट्रिगोमेट्री, आप इनवर्स ट्रिगोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा जब आपको कंसेप्ट में क्लियर रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन एक और बता दे रहे हैं मेरे दोस्त, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इतना मेरा लग रहा है एक्सपीरियंस। देखिए क्वेश्चन जो है इस तरह के फार्मूला को क्वेश्चन आगे मान लेंगे 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3। तो ये ध्यान देना जरूरी है। अगर इस तरह का अगर एक नंबरिया में आ गया
तो हमको कैसे शॉर्ट बनाना है, आपको क्या करना, शॉर्ट में गलत नहीं कीजिएगा मेरे दोस्त, लॉन्ग बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्या करेंगे, इसका देखिए आपको यह फार्मूला याद होगा, आपको याद नहीं तो फार्मूला पर अटैचमेंट कीजिए, क्योंकि फार्मूला ही आपको बहुत अभी तक रिवाइज कर लीजिएगा आपको। तो tan x इनवर्स प्लस tan y इनवर्स इक्वल टू होता है आपको tan इनवर्स x प्लस y बाई एक्स माइनस वाई। तो मेरे दोस्तों वही होता फार्मूला, इसका फार्मूला का हम अगर यूज करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इसका यूज करने के हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाइट करेंगे, हमको यहाँ वैल्यू इसका मान रख देंगे। तो इसका मान 1/2 मेरे दोस्त 1/3 बाई हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा, ये अब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 6। तो 6 बाई इसका हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा मेरे दोस्त 6 हो जाएगा। तो यह 3 × 5 अब बाई 6, ये हो जाएगा 5/6 कट जाएगा मेरे दोस्त, इसका मान आ जाएगा 1। tan इनवर्स आपको जब tan इनवर्स इसका मान जब 1 आएगा, इसका मान हो जाएगा आपका 45। कैसे मेरे दोस्त, जैसे क्या कर रही है हम, इसके भर इसका जो है एक से यहाँ पर 1/2 है, इसका 1/3 यहाँ पर रख दिए। अब अगर इसको 1/2 प्लस 1/3 माइनस है 1 माइनस का था 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो इसका 6 हो जाएगा। तो 6 इसका 1, तो इसका हो जाएगा 6, इसका एलसीएम निकालेगा तो एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा, और ये -1 तो हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। अब यह इससे जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसमें 2 गुना करेंगे, इसमें 3 गुना, इसमें 2 गुना, तो हो जाएगा आपका 3 × 5 5 हो जाएगा 6। तो 5/6 और 5/6 तो एक जैसा हो गया मेरे दोस्त, तो कट जाएगा। तो कट जाएगा तक क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया। या tan इनवर्स इसके साथ जो था इसका मान ये हाई लिखे थे, बोलो कि इसका tan इनवर्स में था, tan इनवर्स जब 1 हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 45। अब 45 को दिमाग में आ गया। तो मेरे दोस्त इतना दिमाग बात को रखना है। अब मान लें कि शॉर्ट आ गया तो क्या करेंगे हम, शॉर्ट अगर फार्मूला दिमाग में है तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, ये बात की यूज करेंगे हम। अगर आगे आलतू फालतू लंबा चौड़ा नहीं बात करेंगे। मान लें कि मेरे पास जैसे कि दिया tan इनवर्स अगर आपको दे दिया क्वेश्चन, एक ठोर दे रहा है आपको 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 दिया है, हो गया मेरे दोस्त। अब आपको डायरेक्ट निकालना है, नंबरिया है, तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है हमको, डायरेक्ट इसको मान रख दो 1/2 प्लस 1/4 बाई हो जाएगा मेरे दोस्त 1 2 इंटू एलसीएम फैलसीएम जानते हैं, इतना टाइम बर्बाद नहीं करिए। इसका हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका ध्यान देंगे, तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, इसका 2 + 1 हो जाएगा, इस बाई हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यह 8 में से जाएगा आपका 1, और बाई हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त होगा 3 बाई हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बाई 7 बाई हो जाएगा आपका 8। यह पार्ट ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 24, नीचे यह पार्ट नीचे आएगा तो हो जाएगा ये 28। तो यह 7 का था, यह 4 कटेगा तो 6 बाई हो जाएगा आपका 7 का 28। तो 7/6 आपको 6/7 आपको आंसर आ गया। तो बात है कि जब आप इतना दिमाग फास्ट चल करिएगा तभी आपको कैलकुलेशन आपका सही रहेगा, सलामत रहेगा, और टाइम पे ही क्वेश्चन बनेगा। तो आप प्रैक्टिस नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रैक्टिस कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हौसला रखिए, उम्मीद रखिए कि आप भी क्या होता 100 में 100 लाइएगा मेरा दोस्त। मेरा कहीं चॉइस रहता है 100 में 100 लाने का, और कोई नहीं रहता है। बस हम सोचते हैं कि हर एक बच्चा 100 में 100 लाने का प्रयास करे, इसलिए हम टीचर बने हुए। आगे मेरे दोस्त देखते हैं कि टू अगर इन्वर्स इसको मालूम है, अगर इसको डायरेक्ट दे दिया आपको तो इसको फार्मूला होता है या फार्मूला होता है आपका, तो फार्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। तो 2x ये हो जाएगा मेरे दोस्त, ये फार्मूला आपका याद रखिएगा। अगला मेरे दोस्त देता है क्वेश्चन, जो देता है क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आपको। तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा आपका कॉस 7x 7 पाई है मेरे दोस्त, 7 पाई/6। और ध्यान देना जरूरी है कि आपको प्रिंसिपल मान क्या कहाँ तक जाएगा, इस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले ही देखना जरूरी है किस क्वाड्रेंट में यह जाएगा। तो यह जाएगा आपको पाई अब प्लस पाई/6, यह सेकेंड में जाएगा, मतलब थर्ड में जाएगा। थर्ड में मेरे दोस्त जब जाएगा तो यह कॉस का होता है माइनस में होता है। तो यह ध्यान देंगे, यहाँ पर बताया गया होगा कि यहाँ पर जो होता है ना यस तक रहेगा, तो यस का फंक्शन जो है कॉस के कॉस से रह जाएगा, इवन पर फंक्शन चेंज नहीं करता है ना। हम बताए हैं कि एक 90 में जब हम लोग का एन गुना करेंगे, जब यह अगर इवन रहेगा ना, यह आपका जब सम रहेगा, सम संख्या रहेगा ये, तो वहाँ पर क्या होता है फंक्शन का होता है जो फलन के मान नहीं बदलता है,
फलन का मान नहीं बदलता है। जैसे कि साइन रहेगा तो साइन रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस रहेगा, टेन रहेगा तो टेन रहेगा, है ना। देखिए इसमें एक पाई है तो पाई 180 होता है, तो 2 गुना पाई होता है, यह तो सम है, तो इसका मान नहीं बदलने वाला है। अब आता है कि हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इस पार्ट में सभी का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट इसमें जो होता है साइन और कॉसेक छुड़का कर सब नेगेटिव हो जाता है ना। इसमें क्या होता है टेन और का कॉट जो होता है पॉजिटिव होता है। उसके बाद इसमें होता है सेक आपका होता है और कॉस पॉजिटिव होता है मेरे दोस्त, कॉस का तो पॉजिटिव, इसके अलावा सब नेगेटिव। अब आपको दिमाग में आ गया कि यह जो है 180 प्लस अगर घुस गया तो इसका मतलब कि 180 यहाँ से ऐसे गया और यहाँ प्लस, इसका मतलब कि तीसरा में आ गया। जब तीसरा में जब आ गया तो कॉस यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो फंक्शन तो बदलेगा नहीं, फंक्शन जस्ट का तस रह जाएगा मेरे दोस्त, और का साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो कॉस जो हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कॉस π/6। तब π/6 मेरे दोस्त इसका मान होता है कॉस इनवर्स हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा मेरे दोस्त कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका मान हो जाएगा आपका 3/√3/2 हो जाएगा। तो ये मेरे दोस्त का मान आ गया। तो इस अब ध्यान देना जरूरी कि यह पार्ट जो है कहाँ लाई करेगा, माइनस इन्वर्स में आ गया, तो यह जो भाग है लाई करने वाला अब डायरेक्ट नहीं, यहाँ से भी हम हटा सकते थे, बट यह पार्ट यहाँ पर आ गया, यहाँ डायरेक्ट इसको हटा दे के यह पार्ट यहाँ से हट जाएगा, तो बट हमको यहाँ से हटाना नहीं जरूरत पड़ रहा है। दूसरी बात है कि साइन यहाँ पर कॉस खा जाता है, यह भी बात होता है, बट इसके बाद हम सोचे कि पूरा डिटेल आपको बता दें। तो यह पार्ट जो है आपको क्या हो जाएगा, यह कहाँ जाएगा, तो यह पार्ट हो जाएगा मेरे दोस्त, यह जाएगा आपका थर्ड में, और नहीं तो यह जाएगा आपका 2 में। तो यह थर्ड में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसका जो मान होता है प्रिंसिपल मान होता है 0 से पाई होता है। तो 0 से पाई इसका मतलब कि यह सेकेंड में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा या सेकेंड में जाएगा, इसका मतलब कि कॉस के जो मान हो जाएगा, प्रिंसिपल जो मान होगा वह जो हो जाएगा मेरे दोस्त, वह पहला और दूसरा में जाएगा, यह तीसरा में जाने का नौबत नहीं आएगा, यह तीसरा में चला गया है, तीसरा में दूसरा में गया है, इसका मतलब कि हम तीसरा के बाद यहाँ पर यह जो मान गया है, यह मान जो गया है तीसरा में जाएगा और दूसरा में जाएगा मेरे दोस्त। बट क्या होता है कि यह कह रहा है कि इसका जो प्रिंसिपल जो मान होता है पहला और दूसरा के बात करता है, इसका मतलब कि हाई पार्ट इसमें जाएगा, इसका मतलब कि दूसरा में जाने वाला है। जब इसके मान जब दूसरा में जाएगा मेरे दोस्त, इसका मान हो जाएगा कितना हो जाएगा पाई, अब पाई में से घटेगा कितना, यह इसका मान होता है 30 का, तो हो जाएगा π/6, तो इसका मतलब कि इसका मान हो जाएगा 5π/6। तो यह इसका मान आ गया मेरे दोस्त। तो आइए आपको समझ में आया होगा कि यह जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा था क्वेश्चन, बट क्या होता है कि इसमें अगर बच्चा अगर गलती कर ले रहा है, मिस्टेक कर दे रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट π/6 ले, -π/6 ले, तो π-π/6 किससे हो जाएगा मेरे यार, क्योंकि -π/6 तो इसके अंदर हला ही नहीं है प्रिंसिपल मान के अंदर। अच्छा प्रिंसिपल मान के अंदर हला ही नहीं है तो क्यों दिक्कत करेंगे, दूसरे बच्चा कहेगा सीधे यह हटा देगा। तो आपको दिमाग में ये बात आना जरूरी है कि यह इनवर्स बहरी है, तो इसका मतलब कि इसका जो मान होगा मेरे दोस्त, बात सही की लिख दे रहे हैं, मतलब कि आप प्रिंसिपल मान के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यह बात को हम नहीं लिख पाएंगे डायरेक्ट, इसलिए सोचे आप यह बात सोचना जरूरी पड़ जाएगा कि हमको यह कहाँ ले जाना है। तो पहले आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद आपको बनाने का प्रयत्न कीजिएगा, नहीं तो आंसर डायरेक्ट आपको यह ऑप्शन में आपको दिया है, सब जितना आपको सोच रहे हैं आप ऑप्शन में दिया है, आप गलती करके आइए मेरे दोस्त। तो आई होप समझ गए होंगे। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसलिए कह लेते कि प्रिंसिपल आपका वैल्यू सभी का याद होना जरूरी है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद है तभी हम आगे को, मतलब कि आपका मुख्य मान अगर याद है मुख्य शाखा का है ना, तो वही आपको हो जाएगा, आपको आगे की ओर बढ़ाएगा। नहीं मुख्य मान आपको मेरे दोस्त जब नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो होता है आपको यह क्वेश्चन आपको जो आएगा 100 आपको उसमें से आंसर लेके आ जाएगा, और इसमें आपको जो भी अचीवमेंट जो होगा, जो आपको नंबर प्राप्त होगा, सबका सब आएगा। तो पेशेंस बना कर रखिए, यह क्वेश्चन बनाने के प्रयत्न अभी आपके पास वक्त है। जो वो लोग बोलते हैं ना कि अंतिम सांस तक हम इंतजार करेंगे, हम ऐसे मंजिल को पाना चाहते हैं जो कहा था सिकंजा भी कसा हुआ है और बुलंदी भी वहाँ पर है। तो मेरे दोस्त जब चारों ओर मतलब कि चारों ओर जाम है, हमको वहाँ जाना ही है, तो हमको तो लक्ष्य रखना ही है, तो जीवे करना है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना 12th क्लास जो बिहार बोर्ड 12th क्लास हो तो यह हार्ड नहीं होता है। जो बच्चा मतलब कि नया रहता है ना, उसके लगता है कि हार्ड है। 10th में जैसे आप एग्जाम दिए होंगे तो हार्ड है, बट कहा था जो इंसान तैयारी कर रहा है उसके लिए तो हार्ड कुछ नहीं होता है ना।
अब आते हैं मेरे दोस्त आगे की और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको इस तरह का। पेशेंस रखिए, हिम्मत नहीं हारिए, आगे बढ़ने के प्रयत्न कीजिए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त है, एक क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है यहाँ पर कॉस इनवर्स दे दिया आपका, कॉस हो जाएगा आपका 5 पाई 3। देखिए झटा के देखा बन जाएगा, अब प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त साइन इनवर्स, और साइन हो जाएगा यहाँ पर 5 पाई बाई 3। तो यह आपको जानना जरूरी है कि यह डायरेक्ट हम बदल सकते हैं, है ना, डायरेक्ट हम बदल लेंगे, बट क्या यह बता सकते हैं कि इसका जो मान है कॉस से यहाँ पर इसका जो मान है, तो क्या डायरेक्ट यह इसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, तो क्या प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है कि नहीं। तो जीरो से इसका प्रिंसिपल वैल्यू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू मेरे दोस्त, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है 0 और पाई के बीच में होता है, तो क्या इसके अंदर ये है, पाई प्लस में चला गया, नहीं, इसको तोड़ना पड़ जाएगा मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे, तोड़ेंगे, अब देखेंगे कि कॉस जो है कहाँ जा रहा है, तो इसको तोड़ेंगे मेरे दोस्त। कॉस जो जा रहा है आपको यह ध्यान देना जरूरी है, तो कॉस जो है यहाँ पर यह जाएगा आपका कितना, पाई प्लस हो जाएगा पाई बाई 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यह जाएगा तो इसके में तो और नहीं जाएगा, क्योंकि यह जो हो जाएगा इसके पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को होता है, ये तो और नहीं जाएगा, खटिया खड़ा कर देगा, तो यह नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि इसको चेंज करेंगे मेरे दोस्त, यह जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा आपको साइन पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो दोनों क्या हो गया, ये चल गया आपका थर्ड में। अब थर्ड में गया तो यह तो नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है, तो क्या करेंगे, कॉस लिखेंगे, कॉस पेशेंस बना के रखेंगे, तो कॉस हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका, कॉस हो जाएगा मेरे दोस्त 2 पाई बाई 3 हो गया। दूसरी बात यहां से लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन 2 पाई बाई 3 हो गया इतना। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, यह ध्यान देना जरूरी है कि यह जो है इसका मान 120 हो गया, और यह कहाँ लाई करेगा, तो ध्यान देंगे 120 के मान जो हो जाएगा, इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 ये हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स हो जाएगा मेरे दोस्त साइन पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, यह जब यह आपको चला गया सेकेंड में, तो सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आएगा, इसका आएगा नेगेटिव 60, तो माइनस माइनस हो जाएगा या प्लस, कॉस इनवर्स हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस पहले से था इसमें से माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा पाई बाई आपका 3 हो जाएगा। आई इसको यहाँ पर सेकेंड में चल गया, सेकेंड में जो साइन प्लस होता है तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स मेरे दोस्त हो जाएगा आपका माइनस साइन पाई बाई 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, यह जो हो गया इसके अंदर है, यह इसके अंदर है, बट यहाँ पर इसके भी अंदर है, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, अभी क्या करेंगे, इसको ध्यान देना जरूरी है, इसका मान जो हो जाएगा आपका कॉस जो हो जाएगा, कॉस इनवर्स इसका मान हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, अब प्लस जो हो जाएगा कॉस साइन हो जाएगा साइन इनवर्स -1 हो जाएगा √3/2। यह ध्यान देना जरूरी है कि यह जो चला गया मेरे दोस्त, यह पाई यह चला गया किसमें, तो यह जाएगा तो माइनस जो होता है साइन इनवर्स का, तो यह हो जाएगा आपका थर्ड में गया होगा ना, तो फोर्थ में, तो इसका थर्ड में तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसका थर्ड में मान नहीं है, क्योंकि यह पहला में जाएगा नहीं, दूसरा में, पहला में जाएगा ना चौथा में जाएगा, तो चौथा इसका है चौथा, यह कौन में जाएगा, तो आपको मालूम होगा कि यह पहले में जाएगा, तो डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा पाई बाई, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान जाने वाला है पाई बाई 3, बट इसका मान जो लिखेंगे मेरे दोस्त माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा पाई बाई 3, तब माइनस माइनस हो जाएगा 0। तो आपका हर हाल में आपको आंसर आ चुका है, तो यह आपको बहुत अच्छा लगा भी होगा कि बहुत मतलब कि कैलकुलेशन तो है हार्ड वालों की आसान कर दिया। तो मेरे दोस्त यह है, अगर मान ली कोई बच्चा अगर डायरेक्ट बना रहा है
तो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना, पेशेंस तो रखना पड़ता है हमको, कहाँ जाना है, कैसे आना है, यह जानना जरूरी है। मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा कि कैसे चलना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो मैं दोस्त इसका बताना है कि इसका मान क्या क्या, एक्स का मान क्या क्या, कितना होगा मान इसका। तो देखते हैं, यह आपका tan में है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि अगर इसको हम, अगर इसके एक साथ अगर हम ले रहे हैं तो ये tan है, अगर इसको भी tan में बदल दे तो हमको शायद आंसर तक हम पहुँच जाएंगे, है ना, आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। देखिए यह बात है कि यह जो है ना, ए भी क्या था, यह भी क्या था, मतलब कि इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब क्या ध्यान देने की जरूरी है कि यह जो कहा था ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो बट एक ही, इसीलिए यहाँ पर आप करते हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं। तो यह आपका इसका जो नीचे जो दिया हुआ 1 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 1 में से हम घटाएंगे इतना को, 1 में से जब इसको घटा लेंगे हम तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको नीचे 1 छुपा हुआ है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, घटाएंगे तो माइनस माइनस में आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस में आएगा। यह पूरा घटाएंगे जब रूट अंडर लेंगे, अब ये हो जाएगा, अब बाई हो जाएगा, यह हो जाएगा, हो गया। ध्यान देना जरूरी है कि यह आपको क्या आ गया, माइनस माइनस में आ गया। तो यहाँ से इसका मतलब कि यहाँ पर तोड़ेंगे तब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो आपको क्या हो जाएगा, इसका मान तो माइनस में है, तब इसका माइनस में अगर मान हो गया इसका, तो आपको दिमाग में आ गया यह बात कि यह जो हो जाएगा आपका मान जो होगा एक्स प्लस 1, अगर एक्स के मान अगर हम नेगेटिव रख रहे हैं तब यह डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड नहीं। तो हम क्या क्या इसके मान रख सकते हैं, ध्यान देना जरूरी है कि इसके मान क्या क्या हम लोग रख सकते हैं। तो इसमें जो मान है मेरे दोस्त, इसमें क्या मान रख सकते हैं, अगर इसके मान अगर हम रख रहे हैं, अगर 0 रख दे रहे हैं तो इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान 0 तो 1 हो जाएगा, तो इसका डिफाइंड, इसका मतलब एक्स का मान आपका हो गया 0 मिलके हो गया। अगर इसका मान अगर हम 2 रख दे रहे हैं, इसका मान 3 हो जाएगा, तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्त एक हल आपको मिल रहा है, किस कंडीशन पे, जब यह इनक्वालिटी होल्ड हो जाएगा इसके, क्योंकि यह कंडीशन दे रहा है यहाँ पर किया हो जाना चाहिए, मतलब कि एक्स के मान लेस देन कहना चाहिए, एक्स के मान एक पॉजिटिव कह रहा है। इसका मेरे दोस्त यहाँ से आपको सिम्प्लीफाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट जो आया कि यह कंडीशन यह कह रहा है, बट इसका तो पॉजिटिव यहाँ पर होना चाहिए अंदर रूट में, दोनों बात। इसका मतलब कि किस कंडीशन में, इसका मतलब कि x = 0 पर ही केवल सोल्यूशन इसका मिल पाएगा। तो आई होप मेरे दोस्त आसान है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम साइन में इसको tan में नहीं बदलते तो मेरे को यहाँ से कंक्लूजन आपको नहीं मिल पाता। तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत बार एग्जाम में ये सब पूछा भी है, तो आई होप आपको समझ गए होंगे। तो इसका जो होगा एक होगा। अब देखते हैं कि शायद और कुछ इसमें मिले, तो ध्यान देंगे इसमें, तो कंक्लूजन करके देख ले रहे हैं तो कि इसमें क्या होगा। अगर माइनस इसमें 1 रख दिया जाए, और -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 रख देके देखिए तो -1 हो जाएगा मेरे दोस्त, तब -1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखते हैं, है ना। तो यह क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर 1 रख देंगे, हाँ माइनस, अगर एक और ध्यान देंगे, -1 रख देंगे तो काम हो जाएगा। -1 रख देंगे तो यहाँ ध्यान देंगे मेरे दोस्त, -1 रखते माइनस माइनस से का प्लस 0 हो जाएगा, आई माइनस रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा 0 फिर आ जाएगा। इसका मतलब कि 2 गो इसका रू आने वाला है
है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको यहाँ से हल जब निकाले ना तो यहाँ पर हम सोचना पड़ेगा ना यहाँ पर किस तरह कंडीशन आने वाला है। तो यहाँ पर सोच ले कि यहाँ पर x = 0 हो जाएगा, x = -1 हो जाएगा, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, सर्टिफाई कर जाएगा। तो दो को सोल्यूशन हो गया मेरे दोस्त। तो आई होप आप समझे होंगे कि हमारे से मेन है यही इसको चेंज करने के लिए हम लेके आए। तो यही से मेन है कि यही सबको रीजन आने वाला है, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे मान लो कि कोई बच्चा को डिटर्मिनेंट निकाल दिया, हाउ लगा दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फार्मूला लगा देगा, जिसे फार्मूला बच्चा जानता हो, कुछ बच्चा फार्मूला जानता होगा तो ए वाला फार्मूला लगा लेगा। क्या लगाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y cot इनवर्स x इक्वल टू जो हो जाएगा, अगर π/2 लगा ले रहा है तो दिक्कत की बात हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे दोस्त यहाँ से कंसेप्ट इस बात नहीं सोचना है, क्योंकि ज़्यादा सोचिएगा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह के बात हमको यहाँ पर क्या कीजिए, पहले हम इसको बात जब इस रूप में था तब पहले इस रूप में सोचेंगे ना, इसीलिए यहाँ पर बात सोचना है बस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, इसका सोल्यूशन 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो यह क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको बहुत अच्छा लगेगा, यह बनाइएगा तो देखते हैं हम बना रहे थे कितना अच्छा लग रहा है आपको। अब मान यह तरह क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड इस तरह का क्वेश्चन उठाता है। अब बिहार बोर्ड देखिए ध्यान देना जरूरी है कि बिहार बोर्ड नहीं हार्ड पूछ सकता है, नहीं बहुत सिंपल पूछ सकता है, सिमिलर पूछेगा, है कि नहीं। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह कॉस इनवर्स है या कॉस, यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि पहले हमको कहा किसका चर्चा करना है, इसका मतलब कि इसका जो मान आने वाला है इसका मान कहाँ से कहाँ तक जाए, इसका मतलब कि इसका जो मान 1 और क्या था इसी के बीच में आएगा, इसका मान यही होता है। बट इसका जो मान होगा इसका मीन कहाँ से जाएगा, इसी के बीच जाएगा। इसका अगर मान हमको देखा जाए तो इसका दायरा तो कहीं से डाल सकते हैं, इसका आर जो है कहीं से डाल देंगे, आर तो इसका मान कहीं से डाल दिया जा सकता है ना, आर की इसका मान जो होता है कहीं भी डाल सकते हैं। और मेरे दोस्त आते हैं कि हमको क्या करना है, तो इसका मतलब कि हमको दिमाग में बातें रखना जरूरी है कि यह जो आएगा इसका जो प्रिंसिपल मान जो होता है, इसका प्रिंसिपल मान कहाँ होता है 0 से और पाई के बीच में रहता है। इसका प्रिंसिपल मान 0 को पाई के बीच में रहता है, क्या यह 0 पाई के बीच में है, नहीं है। तो क्या करेंगे हम, कैसे चेंज कर लेंगे, 0 पाई के बीच में आ जाएगा। तो 0 पाई और बीच में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ध्यान देंगे, इसको पहले तोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान देना जरूरी है कि हो जाएगा आपका यह 3 पाई बाई ये हो जाएगा आपका पाई, तो यह हो जाएगा पाई प्लस, तभी भी टूटा नहीं है। तो यह आप किस में चला गया, यह आपको यह अंदर जो है क्या, यह सही बात है कि यह इस पाई के अंदर आ चुका है, तो पाई से कम है, यह आ चुका है। बट ध्यान देना जरूरी है कि यह अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह जो माइनस में आने वाला है ना, माइनस में आएगा मेरे दोस्त। तो क्या करेंगे, और 2 पाई लिख ले रहे हैं, 2 पाई माइनस हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 पाई अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पर अगर 8 लेना है तो पाई दूनी का 10 हो जाएगा, और इसमें से 2 घटा लेंगे। अब आपको दिमाग में रख लेना है कि यह जो है पाई के अंदर है मेरे दोस्त, यह भी पाई के अंदर था, बट यह कॉस जो है ना यह थर्ड क्वार्टर में चला गया। यह किस में चला गया, थर्ड क्वार्टर में चला गया। और थर्ड चतुर्थांश में जो होता है ना, कॉस के मान हो नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव जो इसके अंदर नहीं है। अब यह चला गया, ये किस में चला गया, यह चला गया फोर्थ में, और कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इसका मान है, ये भी मान आ जाएगा। तो मेरे दोस्त यह ध्यान देना जरूरी है कि किस क्या में जा रहा है। अगर आप कंप्लीटली तरीका से आपको हर एक कंसेप्ट को पास दिमाग में है तो कोई नहीं रोक सकता आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, समझ गए। यहाँ पर क्यों यह नहीं लिए, क्योंकि यह थर्ड में चला जाएगा, और थर्ड में नेगेटिव आता है कॉस। यहाँ पर जिस इसका प्रिंसिपल जो मान है मेरे दोस्त, तो कॉस 0 और पाई के बीच में है, तो ये इसको नेगेटिव तो है नहीं, तो क्या हुआ कि यहाँ पर गलत बात है। अब क्या ये इसको जब 2 पाई में से इसने घटा लेंगे तो क्या ये फोर्थ में चला गया, जब ये भी फोर्थ में चला गया जो का प्लस में मेरे प्लस में हो गया, तो इसका यहाँ प्लस में आ गया। यह जो है ना देखिए 2 पाई बाई 5, मतलब कि यह पाई से छोटा है, तो पाई से छोटा है तो आ गया। अब आते हैं इसको रखने, है ना, इसको रखेंगे, कॉस इनवर्स मेरे दोस्त हो जाएगा, कॉस इनवर्स, तो कॉस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। अब आपको दिमाग में यह बात सेट कर रहा होगा कि यह जो है ना मेरे दोस्त, यह आपका सम है ना, यह आपका सम है, सम संख्या है,
तो अब ध्यान देंगे सम किस होगा, तो हम बताए थे कि दो में अगर 1 से हो जाएगा तो विषम हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन चेंज करेगा। दो में अगर हम 3 2 ले गुना कर दिए, ये आपको फंक्शन चेंज नहीं करेगा, यह सम हो जाएगा, और यहाँ पर फलन चेंज नहीं होता है। और यहाँ पर अगर कहा था जब विषम रखेंगे तो यहाँ पर फलन का तो विषम हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फलन चेंज करेगा। जब यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा 4 या सम हो जाएगा, फलन चेंज नहीं होगा। मतलब कि फलन मीन्स जो जैसे साइन था यहाँ पर, जैसे कॉस यहाँ पर है ना मेरे दोस्त कॉस, तो कॉस के यहाँ पर क्या कॉस ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सम है, सही बात को, तो यह आपका कॉस के कॉस रह जाएगा। याद रखिएगा बात को, अगर आपको दिमाग में बात नहीं होगा जो बच्चा का सेटल, तो यह दिमाग बात रखना जरूरी है ना। अब क्या हो जाएगा, नहीं तो मेरा वीडियो देखिए, ट्रिगोमेट्री में जाइएगा तो ट्रिगोमेट्री में का एक वीडियो होगा है ना, उसमें आपको कॉन्सेप्ट जो दिया गया है उसको एक बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस कंडीशन में सम हमको कहा था साइन चेंज हो जाता है, कौन मतलब कि कहाँ पर साइन चेंज नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर समझ लीजिए कि जब यहाँ देखिए 9 से, जिसमें देखिए 90 से गुना अगर 2 से हो गया, मतलब कि सम से हो गया, तो वहाँ पर साइन नहीं चेंज नहीं करेगा। मतलब कि कॉस रहेगा तो कॉस, साइन रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो टेन, सेक रहेगा तो सेक, कॉट रहेगा तो कॉट, यही रहेगा। यहाँ यही बता रहे हैं। आप तो जानबे करते कि साइन जो होता है ये आपका फंक्शन था, मतलब कि फलन था, और साइन तो जानबे करते हैं कि इसमें सब पॉजिटिव होता है, इसमें क्या था कौन हो जाएगा नेगेटिव, बताइए कौन पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कौन होता है भाई सेक और कॉसेक होता है। बस यहाँ पर इतने जानना है, सेक और कॉस होता है। तो यहाँ पर अब फोर्थ में चला गया तो यह आपको हो जाएगा, ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर आप आ गया, यह बदलेगा नहीं तो कॉस लिया डायरेक्ट के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें ध्यान देना जरूरी है कि यह फोर्थ में चला गया। अब फोर्थ में कहा था चिन्ह क्या होता है कॉस में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया मेरे दोस्त, कोई इसके बात नहीं है। अब क्या हो जाएगा डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आपका 2π/5 आ जाएगा। हो गया मेरे दोस्त, तो आई होप समझे होंगे। यह कंसेप्ट बहुत अच्छा था और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर आपको हुआ होगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो होता है ना कंसेप्ट के लिए ही होता है, अब बच्चा का डायरेक्ट बना देता है तो गलत हो जाता है। देखिए सब आप जितना सोच रहेंगे तो ये भी आंसर होगा, बच्चा को सोच रहेगा तो -3 भी आंसर होगा, यह भी आंसर होगा। तो आपको कॉमन आपको आंसर सही है तो आपको आपके दिमाग में डिपेंड करता है मेरे दोस्त। जब से आपको क्लियर नहीं रहेगा आप सोचिए कि हम तो सब तो सही बना के आए हैं, बट आप सही बना के नहीं है, आप गलत बना के आए हैं। तो इसलिए हिम्मत नहीं आ रही है, यह आपको दिमाग बात को रखना है। एक और इस तरह क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, हर एक के लिए जो आपको कन्फ्यूजन है वो दूर कर देगा आपके दिन में। अब बच्चा को कुछ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुकेगा, ब्रेक लेके हम बता दे रहे हैं हमको। जैसे कि tan जो हो जाएगा, हम क्या बताना चाह रहे थे, जिससे tan हो जाएगा, tan हो जाएगा जिससे कि मान लें कि यहाँ पर अगर 90 है, गुना अगर n है, आप प्लस थीटा यहाँ पर है ना। तो अगर ध्यान देंगे अगर यह आपका सम रहेगा, n के मान अगर सम होगा, सम संख्या होगा है ना, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना, यहाँ पर होगा आपका tan का tan फंक्शन रहेगा है ना। उसके बाद यहाँ पर साइन डिपेंड करता है किस चतुर्थांश में गया, आपको अभी जस्ट चतुर्थांश बताया गया है या वो किस में नेगेटिव होता है। तो tan जो होता है इसमें नेगेटिव होता है, मतलब सेकेंड में, और का किस में फोर्थ में होता है नेगेटिव, यह दिमाग में रख लीजिए। यह आपको मतलब कि बदलेगा नहीं, बट क्या होता है जब यह n अगर विषम हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा n, या माइनस हो चाहे प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विषम संख्या तो होगा, इसका फंक्शन चेंज होगा, साइन के कॉट में आ जाएगा, जो भी है यहाँ पर उसी तरह सब चेंज हो जाता है मेरे दोस्त। अगर यहाँ पर अगर साइन रहेगा ना, तो साइन अगर इसमें अगर कोई हो n अगर इस तरह का हो, माइनस प्लस हो यहाँ पर, बट यहाँ पर का अगर इस तरह का रहेगा, सम रहेगा, तो यहाँ पर सम रहेगा तो हो जाएगा साइन का साइने रह जाएगा, उसके बाद जो भी हो। यहाँ पर अगर विषम रहेगा तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा मेरे दोस्त, जो भी हो यहाँ पर। उसके बाद सभी हो जाएगा, कॉट अगर रहेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 90 गुना अगर n रहेगा, माइनस प्लस रहेगा, तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर सम रहेगा, यहाँ पर इसका मान अगर सम रहेगा, जैसे 2 रहेगा तो 180 हो जाएगा, 3 रहेगा तो विषम हो गया, 4 रहेगा तो 360 हो जाएगा, जो डाल के देख लीजिए एक बार, है कि नहीं, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर tan का आपका tan हो जाएगा, और उसके बाद अगर विषम रहेगा तो यहाँ पर कॉट हो जाएगा। बस यही दिमाग में बात को रखना है। यहाँ पर tan को लिख दिए थे, यहाँ पर भी लिखा गया। तो मेरे दोस्त इसी तरह के सब फंक्शन पे होता है, आयो समझ गए होंगे। तो यह आपका कंसेप्ट था, आपको मतलब कि बहुत सारे फार्मूला को एक कलेक्शन बनाकर कंसेप्ट बनाया गया है। तो मेरे दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।
वीडियो देख लीजिए जाकर, ट्रिग्नोमेट्री में जाइएगा, है ना, प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना दिया गया है। क्योंकि हम तो क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 BSc MSc और IIT JEE मेंस NDA सब के बच्चा बनाते हैं। SCRF जो SCR के बच्चा है, जो मतलब कि SSC बैक पी और रेलवे में है, सब के बनाते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम जो प्लेलिस्ट बनाए हैं तो ये अलग अलग बनाए, जैसे कि 12 क्लास का जिससे का, तो उसी में है आपको जो जाइएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे 11, 12 का अलग अलग बनाया गया है, ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सब अलग अलग बनाया गया है। तो उसमें आप जाइएगा ट्रिग्नोमेट्री में तो उसमें आपको मिलेगा, है ना, अब उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में जाइएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि यह बात आपको दिया गया है, कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया है। तो आप उसमें एक बार जाकर देख लीजिए, कोई उसमें दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद अगर नहीं होगा तो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिए, सर एक बार समझा दीजिए, आपको यह बहुत काम करेगा ट्रिग्नोमेट्री में। नहीं मेरे दोस्त, यह जो काम करेगा आपका, जो आपको कैलकुलस है उसमें, चाहे वो इंटीग्रेशन, चाहे डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन डेरिवेटिव, चाहे डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव में काम करेगा आपको। आते हैं मेरे दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है और झकदार भी है, मज़ेदार भी है, बट इसमें आपको पेशेंस रखना है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत सारा बिहार बोर्ड में पूछा, बहुत बार पूछा, एक बार कहने से कहने नहीं, बहुत बार ही पूछा हुआ है। ये पूछ रहे किसके बराबर है, तो पहले हमको जानना जरूरी है। आपको ये तो समझ गए प्रिंसिपल मान कहाँ से होता है, तब माइनस, बहुत बार इसको रिपीट कर दिए, तो -π/2 और π/2 के बीच में रहता है। मैंने इसके प्रिंसिपल मान, इसका क्या प्रिंसिपल मान होता है, तो इसका मान होता है 0 से पाई, हो गया। बट क्या होता है कि यहाँ पर हमको π/2 नहीं लेंगे, यही होता है आपका प्रिंसिपल मान, हो गया मेरे दोस्त। अब क्या यह ध्यान देना जरूरी है कि यह आपको माइनस में है, तो माइनस में आपको दिमाग में रखना है कि यह माइनस में जब है तो यह जाएगा सेकेंड में जाएगा, और नहीं तो कैसे फोर्थ में जाएगा। जब यह फोर्थ में जाएगा तो यह बात नहीं है, यह किस में लाई कर सकता है बताइए। पाई से 0, π/2, पाई से पाई जाएगा तो 1 में जाएगा, नहीं तो ये 2 में जाएगा। बट इसका मतलब हाई में नहीं जाएगा, इसका मतलब कहाँ जाएगा बताइए। तो आपको दिमाग में सही दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी माइनस में अगर सेक आ जाए, कॉस आएगा, तो दिमाग में रख लेना है कि वह 2 में ही केवल जाएगा। हम फोर्थ वाला बात उसको नहीं लेंगे, काट देंगे वहीं पर। तो ये काट दे, बार बार कट रहा है यह बात। अब आगे देखते हैं दोस्त, यह किस में जाएगा, तो यह आपको फर्स्ट में जाने वाला, क्योंकि tan जो होता है प्लस, तो यहाँ पर पहला में होता है, यह किस में होता है, तीसरा में होता है। बट यह किस, देखिए यह कहाँ दिया हुआ, यह जो मान दिया है इसका पहला और चौथा में दिया है, तो चौथा में तो जाएगा नहीं, है ना। तो कहाँ बच गया बताइए, यहाँ से चौथा कट गया, यहाँ से तीसरा कट गया, क्या है, पहला चला गया। तो मेरे दोस्त ऐसा ही बनता है। अब मान लें कि बार बार हमको समझाने के लिए इतना आपको ना अपना रहे, आप इतना नहीं करना है, आपको दिमाग में जो भी चल रहा है आप चलाइए। तो यहाँ पर क्या हो, इसका मान हो जाएगा आपका, सीधे डायरेक्ट लिखेंगे कितना, π/3, यहाँ पर माइनस। अब यहाँ ध्यान देना जरूरी मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ से जो लिखेंगे हम, तो यह आपका सेकेंड में जाएगा। तो सेकेंड में जाने के लिए क्या करेंगे हम, पाई में से कितना घटा, किसका मान है, यह आपका है 60 के मान, तो π/3 घटा लेंगे, हो गया मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे, यह पाई हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा यहाँ पर π/3 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई आपको जो यहाँ पर जो आने वाला, यह किस में चल जाएगा आपका, यह कॉस, यहाँ पर आपको π/3 जो आ गया यहाँ पर, यह हो जाएगा। उसके बाद 2π हो जाएगा, 2π/3 में से पाई अगर घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2π माइनस 3π/3, इसका मतलब -π/3। इसका मतलब आंसर जो आएगा आपका -π/3 में दोस्त आएगा। तो आई होप आप, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा था। इसमें मेन है कि अच्छा बन जा रहा है, इसलिए कंसेप्ट इसमें आपको अच्छे तरीका से है तो अच्छा है। नहीं तो इजी क्वेश्चन है, हार्ड तो क्वेश्चन है नहीं, बशर्ते का आपका प्रिंसिपल मान है, याद दिमाग में बिठाना है, कंसेप्ट मालूम है कि यह किस किस क्वार्टर में जाएगा, किस यह चतुर्थांश में जाएगा, उसके बाद आप बनाइए, आंसर आ जाएगा। ना तो थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा ना, थोड़ा सा आपका मिस्टेक हुआ, बस उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ये नहीं सोचिएगा, आपको उस कंडीशन में आप नहीं सोच पाइएगा कि क्या हुआ, कि हमको यह गलती है कि सही है, उस कंडीशन में आप 100% नहीं सोच पाइएगा। घर पाइएगा तो कहिएगा हम तो पूरा घर बनाए हुए हैं, आपका जब रिजल्ट आएगा तो नहीं आ पाएगा।
रीजन क्या हुआ, क्योंकि आप गलत तरीका से सही आंसर मार दिए थे, है ना। गलत तरीका से गलत आंसर तो मारे थे, बल्कि आपको दिमाग में आया था कि गलत कंसेप्ट यूज करके आपको देखने में सही मार देती, बल्कि गलत ठीक था। समझ में मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है ना, एक फार्मूला दिया हुआ है, वो फार्मूला के बारे में दे दिया, डायरेक्ट फार्मूला दिया। बच्चा सोचता है कि सर फार्मूला क्या याद करने से होगा, इस तरह क्वेश्चन दे देगा ना तो आपका चकमका जाइएगा। कह कि भी दे सकता है क्या, यस क्यों नहीं देगा। उसके पास वह एग्जाम भाई क्वेश्चन सेटर है, कुछ भी सेट कर सकता है आपके अंडर में, बशर्ते क्या हो जाए कि आपको बाहरी भीतरी नहीं कर सकता है, तो बस जो आपको सिलेबस हो तो सेट करिए देगा। तो tan इनवर्स हो जाएगा आपका x प्लस वाई बाई हो गया। अब कह रहा है ना कि बताइए x और y के मान क्या का कंडीशन हो सकता है। तो मेरे दोस्त क्या का कंडीशन हो सकता है यह जानना जरूरी है। अब आते हैं कि यह जो है मान, यह तो यह आपका एक्यूट एंगल के लिए है, तो यह आपको हो जाएगा, यह x के मान हमेशा क्या होगा बताइए, यहां पर हो या आपका प्लस, यह भी आपको प्लस हो जाएगा, हो गया, यही प्लस होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि यह जो होगा कि हमेशा जो होगा x और y के मान जो होगा 1 से छोटा होगा, क्योंकि ये भी प्लस रखना है। जब x और y का मान अगर 1 से छोटा होगा मेरे दोस्त, तब यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस से भी प्लस तब जाएगा प्लस होगा, यह प्लस हो जाएगा तो भी प्लस माना गया प्लस, क्योंकि इसका जो मान जो नेट आता है, मान जो आता है मेरे दोस्त, यह होगा π/2 -π/2 और π/2 के में ही आता है। समझिए दोस्त। तो क्या हो जाएगा कि यह जो आपका मान प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर जो आने वाला है, तो इसलिए का यह डिफाइंड जो है आपका 0 या प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। अब प्लस में आने के बाद हमको आगे की ओर बढ़ना है, ताकि आप समझ गए होंगे कि कहाँ से आना है। तो इसलिए यहाँ पर आपको दिमाग बात रखना कि अभी प्लस अभी प्लस में, ये कंडीशन जो प्लस प्लस के लिए डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड आपका नहीं है। समझ गए। तो ये आपको दिमाग बात रखना कि x के मान प्लस रहता है। जब यार अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फॉर्मूला तो हम किसी तरह का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि कंडीशन जो होता है या डिफाइंड जो रहता है आपका, वह आपका जो रहता है यही फॉर्मूला पे डिफाइंड है। ताकि आप समझ गए होंगे कि यह जो है आपको दिमाग में आ गया कि यह जो है आपका एक्यूट एंगल के लिए है, क्योंकि एक्यूट एंगल से अगर ज़्यादा जाइएगा, एक्यूट एंगल से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है एक्स प्लस प्लस तो भाई यथी भी होता है, पाई में भी दिखाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है और थर्ड चतुर्थांश में होता है 10, तो दोनों हो सकता है। तो मेरे दोस्त यहाँ दिमाग में रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ये वर्क करना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर हम वर्क किए, ताकि आपको समझ में आया होगा। तो यह आपको दिमाग में रखना है कि यह जो भी आपका फॉर्मूला आपके पास आएगा, जिससे कि मान लीजिए अगर दे दिया फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x दे दिया, आया x इक्वल टू दे दिया, कह दिया मेरे दोस्त 2x बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप पूछते कि x मान क्या होता है, x के मान मेरे दोस्त हमेशा आपको पॉजिटिव होगा। उसके बाद इसका जो मान होगा एक्स स्क्वायर जो होगा 1 से छोटा, इसका मतलब कि इसका मान जो होगा मेरे दोस्त 1 और 1 के बीच में होगा, इसका -1 के बीच में होगा। यह दिमाग बात को रखना जरूरी है कि -1 के जो मान होगा इसी के बीच में होगा, मतलब कि x का मान इसके बीच में आएगा आपको। तो अब आपको दिमाग में x के मान जब इसके बीच में होगा तो यह x प्लस में होगा, तो इसका मतलब कि यह पार्ट यहाँ से हट जाएगा, इसका मतलब कि यह मान जो हो जाएगा 0 आ जाएगा। आ गया, क्योंकि यह प्लस में कर रहा है, इसका मान कंडीशन तो आपका यहाँ आ जाएगा। तो यह बात आपको दिमाग में सेट हो रहा है तो आपको कंप्लीटली सही आप चल रहे हैं, अगर सेट नहीं है तो कंप्लीटली आप गलत हो जाइएगा, एक नंबरिया में देगा तो गड़बड़ा जाइएगा। तो मेरे दोस्त आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब कह रहा है कि साइन इनवर्स x का रूट अंडर। तो मेरे दोस्त कह रहा है कि इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत फंक्शन दे दिया इसका, कह रहा है कि इसका प्रांत क्या होगा। तो मेरे दोस्त प्रांत जो इसका जो प्रांत अगर आता है, ध्यान देंगे यहाँ पर, पेशेंस बना के रखेंगे, कहीं से पूछ सकता है, ध्यान देंगे। यह साइन इनवर्स रहता है इसका, तो साइन इनवर्स के मेरे दोस्त साइन इनवर्स अगर x रहता है तो इसका जो प्रांत होता है मेरे दोस्त, इसका प्रांत जो होता है -π से π, मतलब -1 से 1 तक जाता है।
इसका जो सह प्रांत होता है मेरे दोस्त, इसका जो सह प्रांत होता है जिसको हम प्रिंसिपल मान भी बोलते हैं, है ना, मुख्य मान बोलते हैं, तो π/2 से यह होता है, ये होता है। बट क्या हुआ कि यह जब यह बात इतना लगा दी, जब यह रूट अंडर में लगा दिया, तो रूट अंडर में जब लगाएंगे मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा कि यह जो इसका जो मान होगा साइन इनवर्स जो हो जाएगा मेरे दोस्त, अब क्या हो जाएगा, यह 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से जब 0 से बड़ा हुआ तो हम इसका मान जो 0 से बड़ा रखेंगे, तो इसका जो मान हो जाएगा मेरे दोस्त, अब हमको बदल जाएगा, यहाँ से पार्ट हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कोई बच्चा क्या डायरेक्ट उसको याद अगर कर दिया कि क्या था साइन इनवर्स का प्रांत इतना है, डायरेक्ट मार देगा। ऑप्शन में हाँ यह आपको बताया जा रहा है मेरे दोस्त कि ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको ऑप्शन में दिया है 100% भी दिया है, और कुछ दिया है जिसके कारण आप वो भी आंसर मार सकते हैं। तो मेरे दोस्त घबराना नहीं है, क्योंकि आप बिना सोचले अगर मार दे रहे हैं। समय आपको दिमाग में रखना कि यह रूट अंडर जब चढ़ गया, जब यह आपको वर्गमूल आ गया, तब वर्गमूल हमेशा धनात्मक होता है, तो ऋणात्मक आप क्यों सोच रहे हैं बताइए। आप प्रांत सोच रहे हैं, तक मान लें कि इसके अंदर हम माइनस क्यों डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे ना। तो ये आपको दिमाग में बात को इतना आपको रखना है कि यह इसका मान जो है ना हमेशा धनात्मक होता है, तो धनात्मक के जैसा ही सोचना है। तो इसका मतलब कि यह जो मान अब धनात्मक जब हो गया, तो इसका मान हमको यहाँ से यह पार्ट आएगा, ना कि हमको यह पार्ट आएगा। समझ गए मेरे दोस्त, यह आपको अच्छा लगा होगा। यह इसका प्रांत जो होगा, इसका प्रांत आपका हो जाएगा आपका 0 से 1 के बीच में होगा मेरे दोस्त। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत यूजफुल होगा। अब कह रहा है कि देखिए इसका जो होता है कॉस इन, इसका दिया कि परिसर क्या होगा, प्रसार क्या होगा, परास। तो यह परास जो होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि इसका जो परास यहाँ सह परिसर जिसको बोलते हैं, तो ध्यान रखो अभी जस्ट पता है कि इसका जो मान होगा, इसका कितना आएगा मान, इसका प्रांत ही आएगा। जब परिसर का हो जाएगा यहाँ बदल जाएगा 0 से पाई हो जाता है। यहीं तक इसका परिभाषित है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना यह इसलिए परिभाषित है कि कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स जो होता है वो हमेशा का था, मतलब कि यह जो तभी मतलब कि साइन से साइन इनवर्स करते हैं जब वो 1 हो और 1 हो, मतलब कि वह एकीकीय फंक्शन हो और एक आता आंशिक फंक्शन हो। आंशिक फंक्शन एकीकीय रहेगा तभी मरते मेरे दोस्त होता है। यह कुछ ही पार्ट तक यह डिफाइंड आपका होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसका जो हो जाएगा प्रसार जो मतलब सपरिसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका यह हो जाएगा। और सपरिसर अगर बच्चा जो बोला कि सर का यह सपरिसर जो हो जाएगा सपरांत और परिसर जो हो जाएगा परिसर का एक ही हो जाएगा। यस, जब यह एक का था एककीय और एक आच्छादिक जब फंक्शन होता है तो उसको हम लोग दोनों में क्या होता है, दोनों ये बराबर हो जाता है, समझना। डोमेन और क्या था कोडोमेन और यह रेंज होता है, दोनों का बराबर होता है मेरे। तब जो क्या होता है तो कि वो ऑन 1 और ऑन 2 फंक्शन होता है, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, आच्छादक फंक्शन बोलते हैं, तो मेरे तो फलन बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, यह दिमाग में बात को रखना जरूरी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं, बट यहाँ पर अभी नहीं ले सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगला क्वेश्चन जो मेरे दोस्त कह रहा है कि एक ठो और बताइए, डोमेन बताइए। आप सेक का डोमेन बता दीजिए, सेक इनवर्स का डोमेन बताइए। तो मेरे दोस्त बहुत आसान है, सेक का कोसेक एक बार डोमेन आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको यूज हो जाए और आप हमेशा गड़बड़ ना करें, है ना, बता दे रहे हैं आपको। आते हैं तो मेरे दोस्त इसका क्या होगा, तो इसका जो आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे अगर आप बच्चा कुछ ऐसे लिख देता है, ऐसे लिख देता है, इसका मतलब कि यह ऐसे लिख रहा है, सही बात है ना, ये सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट कुछ बच्चा ऐसे लिखता है, माइनस क्या करता है, माइनस इन्फिनिटी से 1, यह क्या था 1, यूनियन हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद हो जाएगा आपका 1 से इन्फिनिटी, यह हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा यह हो जाएगा आपका प्रांत, है ना। उसके बाद जो हो जाएगा आपका यह मतलब कि यह हो जाएगा आपका 0 से पाई लेंगे, बट इसमें से π/2 का हटा लिया गया है ना, π/2 हटा लिया गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यह इसको बोलेंगे का सपरांत भी बोलेंगे, सपरांत। और उसके बाद मेरे दोस्त इसको हम परिसर ही बोलेंगे, प्रसार भी बोल रहा है।
तो मेरे दोस्त परास, तो ये बोल सकते हैं है कि नहीं, जो इसका नाम है भला हम लोग परिसर बोल रहे थे, तो ये बोल सकते हैं क्योंकि यह जो है ना इसका मतलब है कि यह जो है ना 1 1 और 1 2 हो जाने के कारण होता है, ऐसा होता है। अब मेरे दोस्त इसी तरह का आपको जो होता है कौशिक भी बता दे रहे, कौशिक का भी होता है आपका कौशिक, तो इसका जो होता है यही होता है आपका प्रांत हो जाएगा। मतलब परिसर में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, इसका हो जाएगा आपका π/2 से -π/2 से π/2, बट क्या हो जाएगा यहाँ पर हमको क्या करेंगे, जीरो नहीं लेंगे, जीरो नहीं लिया जाता है। तो मेरे दोस्त आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, या आपको मतलब कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री मतलब कि क्या था त्रिकोणमिति का प्रतिलोम हम लोग आज 12 क्लास के ख़त्म कर लिए हैं। तो ये वीडियो में आपको यह केवल ओनली फॉर यही मिला होगा। इसमें आपको जो भी डाउट होगा क्लियर हो गया मेरे दोस्त। जो भी डाउट नहीं होगा और आपको दिक्कत भी है तो मेरा व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। दिमाग लगाइए, संघर्ष करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए 12th क्लास के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।